अगर इंसान को भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया? दोस्तों, ये सवाल आप सभी के मन में आ रहा होगा, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि जीवन या फिर ब्रह्मांड का निर्माण अपने आप हुआ है। यदि विज्ञान की मानी जाए तो सृष्टि के निर्माण में भगवान की कोई भूमिका नहीं है। असल में भगवान है या नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। भगवान को ना तो प्रमाणित किया जा सकता है और ना ही गलत साबित किया जा सकता है। लेकिन जब आप अपने घर को देख रहे हो तो उस समय कोई आपसे आकर कहे कि आपका घर किसी ने बनाया नहीं बल्कि ये अपने आप बना है, निश्चित तौर पर आप उस व्यक्ति को यही कहेंगे कि आपका घर अपने आप नहीं बना बल्कि आपने बनाया है। अब सामने वाला बंदा अगर आपसे कहे कि साबित करो ये घर इंसानों ने बनाया है, तो आप कैसे साबित करेंगे कि ये घर इंसानों ने बनाया है? दोस्तों, आप उसके उत्तर में उस व्यक्ति को सिर्फ एक शब्द कह सकते हैं और वो है व्यवस्था, अरेंजमेंट। व्यवस्थाएं कभी अपने आप नहीं बन सकती। आपके घर की पहली नींव खोदी गई जिससे आपके घर को मजबूती मिली। फिर उसमें हर प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल का प्रयोग करके उस घर को पूर्ण रूप से तैयार किया गया। आपने अपने घर में हर तरह की सुविधा का ख्याल रखा। आपने छत पर जाने के लिए उसमें सीढ़ियां लगाई, बैल्कनी में खड़े होने के लिए रेलिंग का इस्तेमाल किया, लाइट्स लगाए, दरवाजे लगाए, खिड़की लगाई। दोस्तों, ये सब व्यवस्था ही तो है जो कि आपने बनाई है। अगर ये घर आपने नहीं बनाया होता तो निश्चित तौर पर यह इतना व्यवस्थित नहीं होता, क्योंकि व्यवस्थाएं अपने आप नहीं बनती। अब आप प्रकृति की तरफ देखिए, क्या आपको इसमें कोई व्यवस्था नजर नहीं दिखती? जब बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ भी नहीं खा सकता, इसलिए माँ के स्तन में दूध उतर आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ वो तुरंत अपनी माँ के सीने से लगते ही दूध पीने के लिए अपना मुंह चलाने लग जाता है। क्या आपको ये कोई व्यवस्था नहीं लगती? हम ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वही पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या ये कोई व्यवस्था नहीं है? हमारी पृथ्वी 23 डिग्री पर झुकी हुई है, जिससे मौसम बदलते हैं, दिन रात होते हैं, बारिश होती है। ये सब कितनी शानदार व्यवस्थाएं हैं। निश्चित तौर पर ये व्यवस्थाएं अपने आप नहीं बन सकती। जिस प्रकृति ने ये सब बनाया है उसे आप भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु जी या आप जो चाहे कुछ भी कह सकते हो। ये आपकी मान्यता और धर्म पर निर्भर करता है। लेकिन अब भी सवाल यह उठता है कि अगर भगवान ने हमें बनाया है तो भगवान को किसने बनाया है? भगवान कहाँ से आया है और अब कहाँ पर है? दोस्तों, जरा सोचिए, हम अपने प्लेनेट अर्थ में हैं। जब हम अर्थ के बाहर जाएंगे तो हमारा सोलर सिस्टम है। ऐसे ही करोड़ों सन और होंगे जिनको मिलाकर हमारा मिल्की वे आकाशगंगा बना है। अगर आप मिल्की वे आकाशगंगा से पृथ्वी को देखेंगे तो आपको पृथ्वी करोड़ों गुना जूम करने पर भी दिखाई नहीं देगी। ये तो अभी ब्रह्मांड की शुरुआत है। इस प्रकार के लाखों अरबों आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में समाई हुई है। इन सभी आकाशगंगाओं से मिलकर ही हमारा ब्रह्मांड बना है। इसका अनुमान लगाना भी नामुमकिन है। ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में आज तक कोई इंसान सोच भी नहीं पाया है कि ये कितना बड़ा हो सकता है। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट इसका अनुमान तक नहीं लगा पाए हैं। हमारा यूनिवर्स इंसान की सोच से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा है। भगवान को किसने बनाया? अगर इस सवाल का जवाब आप एक शब्द में चाहते हैं तो इसका जवाब देना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर एक गधे को आप ये समझाओगे कि थॉमस एडिसन ने बल्ब कैसे बनाया तो कभी भी नहीं समझ पाएगा। आप चाहे अपना पूरा जीवन लगा दे, वैसे ही इस ब्रह्मांड की विशालता और व्यवस्था के सामने हम गधे के समान हैं। हम ये कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि भगवान क्या है और उसने सृष्टि की रचना क्यों और कैसे की।
भले ही भगवान ने पृथ्वी पर हमें सभी जीवित प्राणियों में से समझदार बनाया हो, लेकिन भगवान ने हमें इतनी समझदारी नहीं दी कि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सके। ये जो भगवान शब्द है ये भी हम इंसानों ने ही निकाला है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि भगवान शब्द का मतलब क्या होता है। क्या इसका मतलब हमें बनाने वाले से होता है या कुछ और। इंसान आज गधे से भी ज्यादा गया गुजरा है। आप बुरा मत मानना, लेकिन ये सच्चाई है। आज इंसान अपने भगवान, अपने धर्म को लेकर एक दूसरे से लड़ता रहता है। लोग कहते हैं हम अपने धर्म और भगवान की रक्षा कर रहे हैं। अब आप ही सोचो, हम उसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं जिसने हमें और इतने बड़े यूनिवर्स को बनाया हो। हम बेवकूफ़ ही तो हैं। हमारी इस सृष्टि में कोई हैसियत नहीं है। हम एक कीटाणु से भी छोटे हैं। हमें बनाने वाला हमें एक पल में धूल में मिला सकता है। हम उसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं जिसने हमें बनाया हो। यदि आपको सच में भगवान को देखना है तो आप अपने आसपास मौजूद हर एक छोटी सजीव और निर्जीव चीज में उसे देख सकते हैं। पृथ्वी पर मौजूद हर गंदी से गंदी चीज से लेकर शुद्ध चीज में भगवान मौजूद है। जिस चीज को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हर उस चीज में भगवान है। विश्वास का ही दूसरा नाम भगवान है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको भगवान के बारे में कुछ हद तक समझ आ गया होगा। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए।